मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गणेश महोत्सव को लेकर एक बड़ा आदेश दिया था। इस आदेश का पूरे देश में स्वागत होना चाहिए और देश के सभी नगर निगमों, नगर पंचायतों से लेकर हर जगह यह लागू होना चाहिए, यह मेरा मानना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं उसको लेकर बड़ा आदेश किया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरे महाराष्ट्र में यह आदेश दिया था कि अगर मूर्ति बनाई जाए तो वो मिट्टी से बने। मिट्टी में ही मिल जाती है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जहां का तहां रह जाता है और जब इसे नदियों में प्रवाहित किया जाता है तो यह पूरे पानी को प्रदूषित कर देता है। इसीलिए प्रदूषण को लेकर जहां हमारे यहाँ गंगा साफ की जा रही है, जमुना पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को भी रोकना चाहिए। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी गंभीर है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश कहाँ, किसने, कब और कैसे माना, यह एक प्रश्न खड़ा करता है। अदालत ने मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मई 2020 में जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पीओपी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस अमित बीरकर की खंडपीठ ने कहा था कि नगर निगमों को मंडलों से शपथ लेनी होगी कि वो पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करें। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम था। नवरात्र प्रारंभ होने को आ गए, पितृपक्ष समाप्ति की ओर है। ऐसे में पूरे प्रदेश में जगह जगह मैया की मूर्ति लगाई जाएंगी और लोग साधना करेंगे, परंतु अगर वो मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की होगी तो वो पर्यावरण के लिए खतरा होगी। जहां उसे विसर्जन किया जाएगा वह पानी भी दूषित हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिस मट्टी में उसे दबाया जाएगा वह मट्टी भी बंजर हो सकती है। परंतु लोग समझें तब ना। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा, हम समझते हैं कि विभिन्न सार्वजनिक मंडलों को इस वर्ष के लिए अनुमति दी गई होगी। हालांकि गणेश महोत्सव के लिए अनुमति मांगने वाले मंडलों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि उन्हें अनिवार्य रूप से दिशा निर्देशों का पालन करना हो। चूंकि गणेश महोत्सव निकल गया है, अब दुर्गा पूजा आ रही है। आप सभी को पता है कि दुर्गा पूजा कलकत्ता में भव्य रूप में मनाई जाती है और यह दुर्गा पूजा कलकत्ता से प्रारंभ होती हुई पूरे देश में अब मनाई जाने लगी है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों का पालन लोग करें और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां खरीदें तो यह इससे पर्यावरण भी बचेगा और हमारी नदियां भी सुरक्षित होंगी। इसी क्रम में कोर्ट ने कहा था कि इसे का पालन कराया जाए। पीओपी की मूर्ति नहीं लगाएंगे, यह भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था।
और उन्होंने यह भी कहा था कि इस पर जुर्माना तय किया जाए और अगर जो जुर्माना ना दे तो उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। कितनी बड़ी बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही। जहां तक घरेलू समारोह का सवाल है तो याचिकाकर्ता के वकील ने मूर्तियों की व्यक्तिगत बिक्री पर जांच रखने के लिए कुछ आदेश मांगा। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया नहीं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, इस पर अंतिम सुनवाई से फैसला हो सकता है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीओपी के दिशा निर्देशों के अनुसार पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल पर स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद इसका इस्तेमाल निर्विरोध रूप से किया जा रहा है और मूर्ति निर्माता पीओपी की ऐसी मूर्तियां बनाना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। समस्या यह है कि सभी मापदंडों और दिशा निर्देशों के बावजूद भारत यह जानते हुए भी कि दिशा निर्देशों को चुनौती देने से उच्चतम न्यायालय तक विफल रहे और दिशा निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया में कुछ खामियां, इसलिए उन पर हाई कोर्ट का लगता है आदेश का कोई भी असर पड़ता नजर नहीं आया। कोई जुर्माना भी इस पर नहीं लगाया जाता है, इसलिए ये मूर्तियां अभी भी धड़ल्ले से बनाई जा रही है, जबकि हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। हम आपको यह भी बताते चलें कि नवरात्र के बाद दीपावली का पर्व प्रारंभ होगा और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी बनेंगी। मूर्ति बनाने वाले एक बड़ा इसको व्यावसायिक बिजनेस बनाने लगे। पहले पूरे देश में सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, कोई भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बनाता था। और ईमानदारी की बात तो यह है कि मिट्टी की मूर्तियां शुद्ध भी मानी जाती है। पीओपी से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने की वजह से यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक तो होती है। पीओपी जिम्स से बना एक त्वरित सेटिंग सामग्री है। इसमें मौजूद रसायन पानी की गुणवत्ता और जलीय परिस्थितियों तंत्र को प्रभावित करते हैं। पीओपी का मतलब है हाल लगाओ हाल फायदा। यह जल्दी ही सेट हो जाता है और मूर्ति भी फटाफट बन जाती है। मूर्ति आकर्षक लगती है, सुंदर भी लगती है, परंतु वो नुकसानदायक कितनी है यह भी जानना जरूरी है। प्रदूषण इस बढ़ता है और पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर पालिकाओं और नगर परिषद पर कार्यवाही की जिम्मेदारी सौंपी जाना चाहिए। पीओपी की मूर्ति बनाने पर 2 साल तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यह पर्यावरण का नियम संभवतः कहता है। पीओपी की मूर्तियों के अलावा मिट्टी से बनी मूर्ति बनाना चाहिए। मूर्ति और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। मूर्तियों को आकर्षक बनाने के लिए प्राकृतिक रेजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मूर्तियों और पंडालों की सजावट के लिए कागज के फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खंडपीठ ने इन सब तत्वों को निगाह में रखकर एक फैसला दिया है। फैसला कितना अमल में आ रहा है नहीं आ रहा है यह निश्चित रूप से दूसरी बात है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियां नुकसानदायक हैं, जिसको लेकर
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नगर निगम बंबई की खिंचाई भी की थी और अदालत में वो लोग कोई जवाब नहीं दे पाए थे। हाई कोर्ट ने इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, परंतु हम सभी लोगों से यह कहना चाहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति लगाएं और भव्य तरीके से पंडाल सजाएं, नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाएं, परंतु अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए, जमीन के लिए, आप हम के लिए नुकसानदायक हैं तो इससे बचें। निश्चित रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिएगा। मैं केंद्र सरकार और सभी प्रदेश सरकारों से अपेक्षा रखता हूं कि वो देश भर में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां बनाई जाती हैं उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सके, ताकि हमारी जो ऐतिहासिक नदियां हैं वो सुरक्षित बच सके। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करके धन्यवाद देता हूं।